आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 में। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान अब से पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य यह है, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तथ्य यह है कि अर्जुन की यह अपनी जिज्ञासा अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात पूछ रहे हैं, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उस शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह पूछा, जिसे वे ही प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं, जो भी हो, चूंकि कृष्ण स्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करते हैं कि जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर तथा उनके अनुयायी जिसे भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो, तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृपण कर ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुण गणित तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना है, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुण के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको पता चला कि अर्जुन पहले से ही जानते थे कि श्री भगवान जो है वे स्वयं ही भगवान है, और इस पृथ्वी की जितने भी तत्व हैं वो सब उस भगवान के ही आशीर्वाद का फल स्वरूप है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कृष्ण भगवान से प्रश्न किया। ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया, ये उन्होंने उन व्यक्तियों के लिए किया जो बहुत ही ज्यादा नास्तिक होते हैं, और जिनकी प्रवृत्ति जो होती है वो असुर की होती है। क्योंकि जो असुर की प्रवृत्ति होती है वो जल्दी से भगवान को आ, वो नहीं मानते, इसीलिए उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसी के सॉल्यूशन के लिए, इसी के उपाय के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से ये प्रश्न किया। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। इसका तात्पर्य है, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत्य तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं।
मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदु वैदुर्य मणि के सम्मान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक में पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह कभी परमेश्वर को समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत्य कहा गया है। इसका अर्थ होता है वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत्य स्थिति को समझ जाते हैं जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत भगवान के हैं। यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है किंतु कृष्ण सब स्मरण स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उन्हें उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको ये समझ में आया होगा कि जितने भी जीवात्मा है ना जो भी मनुष्य होते हैं इस धरती पे जन्म लेते हैं वे भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन भगवान जो होते हैं वे कभी नहीं भूल पाते। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सूर्य तो आपसे बड़े थे फिर आपने उनको कैसे बताया गीता का ज्ञान कैसे दिया तो भगवान ने कहा कि तुम अपने सारे जीवन जो भी तुम्हें जीवन दी जाती है जितनी बार भी तुम जन्म लेते हो वो तुम भूल जाते हो लेकिन मैं नहीं भूलता। तो ये बात यहाँ पर है कि हम जो मनुष्य होते हैं वो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर जो होते हैं ना वो एक ही है। वो चाहे कितनी बार भी वे धरती पर जन्म ले लोगों के लोगों के उपकार करने के लिए लेकिन फिर भी वे हमेशा भगवान रहते हैं। उनको अपने अनंत जन्मों का सारा लेखा जोखा जो होता है उनको याद रहता है लेकिन मनुष्य उन सब चीजों को याद नहीं रख पाता। और भगवान को वही मान सकता है जो सत्पुरुष होता है। जो पुरुष सत्पुरुष नहीं होता वो भगवान को मान ही नहीं सकता क्योंकि उनकी बुद्धि ही वैसी होती है कि वो भगवान को मान नहीं सकता। और वो अपने घमंड में अपने अहंकार में हमेशा जीता रहता है और उसे लगता है कि भगवान जैसे कोई चीज होते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट हूँ। तात्पर्य है, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे में पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होता है। इसे उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा, ताकि कल इसी समय क्या कर रहा था वो बता सके। फिर भी लोग प्रायः ईश्वर को ही या कृष्ण घोषित करते हैं। मनुष्य की ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्राकृतिक या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे समान जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं रहता, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं कर सकते। जब भी वे प्रकट होते हैं अपनी तरंगा शक्ति से, वे अपने उस आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरों शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपनी आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से लूषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उस दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य व्यक्ति जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी वे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था के तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे बढ़ते ही नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत वर्तमान भविष्य काल में सभी सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका अभिवाद और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष उगता है तो हम सोचते हैं कि वह अभी क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, क्योंकि वह अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकटाए तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा उनकी पुष्टि भी की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भगवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं तथा षड ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका अर्ध शाश्वत रूप प्रकटाए उनकी अहित की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निवृत्तेशवादियों के द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व अभिभार या तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीवों को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं।
क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय निर्णय करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तिरोभूत होते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राम।